हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्किल एजुकेशन। माय नेम इज़ वैभव कुमार और आज हम करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 3, यानी कि हम एडवांस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें कुछ ही तरीके के एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने रेशो का कंसेप्ट पढ़ लिया था और उसके कई तरीके के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रपोर्शन कंसेप्ट की। किसकी? प्रपोर्शन कंसेप्ट की। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं, ताकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम प्रपोर्शन को कवर करेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। मान लो हमें एक नंबर दिया है ए, बी और सी, ये 3 नंबर हैं, यानी कि इन तीनों का प्रपोर्शन जो कि सेम होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ये हमारा बराबर होगा। अगर वहीं पर हमें v की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि b जो है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर AC। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आता है। अब एग्ज़ाम में आपको इनमें से 2 चीज़ें दे देगा और बोलेगा कि c निकालो, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो। ये होता है हमारा थर्ड प्रपोर्शन, ये होता है मीन प्रपोर्शन और ये होता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर हमारे पास एक ऑप्शन डी भी होता और बोला होता कि हमसे डी निकालो, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। इसमें भी सेम होता है, ए बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यानी कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके अंदर हम पहले वाले से लास्ट वाला और इससे ये वाले को करते हैं, यानी कि ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपसे, या तो 3 डिजिट देगा तो आपसे बोलेगा फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, ठीक है, या आपसे ये 3 दे देगा और ये बोलेगा थर्ड प्रपोर्शन निकालो, या मीन तो इसमें नहीं होगा, सेकंड प्रपोर्शन निकालो या फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं एक बार एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। मान लो हमें दे रखा है 6, 9 और हमसे बोला है थर्ड प्रपोर्शन निकालो। तो थर्ड प्रपोर्शन यानी कि हमारा सी किसके इक्वल है? अगर मैं देखूं यहाँ पर इस फॉर्मूले से, तो सी जो है हमारा बी स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा। सी इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, सी बचा। तो अगर हमें ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या मेरी सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी? तो चलो एक बार पुट करके देखते हैं। तो ये हो गया 9 स्क्वायर अपॉन 6, ये हो गया 81 अपॉन में 6, और जब इसको हमने 3 से काटा तो हो गया 27 2, और ये लास्ट में आ जाएगा 13.5, यानी कि 13.5। यानी कि जो भी यहाँ पर C की वैल्यू थी वो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी निकल कर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो प्रपोर्शन का, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसके अंदर पहले अप्रोच अगेन वही रहेगी, पहले आप क्वेश्चन को खुद करेंगे एंड देन मेरी अप्रोच देखेंगे। आपको कंसेप्ट बता दिया गया है और स्टिल अभी भी आपको रेशो में प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक है, आप जाकर पहले रेशो एंड प्रपोर्शन की ये 2 पार्ट पहले देख लीजिए एंड देन ये
पार्ट समझ में आएगा आपको, अदरवाइज़ ये पार्ट आपके ऊपर से जा रहा होगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं नॉलेज रेशो के बारे में, तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो ये आपको डायरेक्ट इस वीडियो को आप देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लें। चलिए, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसमें बोला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4 एंड 2.4। 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के तृतीय अनुपातिक का अनुपात क्या है। यानी कि हमसे बोल दिया कि 4.8 ये पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू नहीं दी और हमें दी है थर्ड वैल्यू, ठीक है। और हमें दूसरा क्या दिया है, पहला है 0.4, 2.4 और थर्ड हमें नहीं दी। इन दोनों को हमें फाइंड करना है और इन दोनों के बीच का रेशो निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। इसे हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला केस 1 एंड ये हो जाएगा हमारा केस 2 और ये हो जाएगा केस 1, ठीक है। अब हमें पता है कि b² बराबर है AC के, तो b इजिकल्स टू किसके बराबर है, AC के। स्क्वायर इधर चला के रूट हो जाता है, तो हमें निकालना है b। मीन वैल्यू हमारा b होता है, तो b निकालने के लिए हमें A/C करना है। a हमारा 4.8 है और C हमारा 10.8 है, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10.8। और इसी तरीके से केस 2 को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बोला है थर्ड रेशो, यानी कि C निकालना है। तो C किसके बराबर होगा, b² A के। तो b कितना है हमारा 2.4 का स्क्वायर अपॉन में 0.4। और हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर देखें तो ये 6 गुना ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वैल्यू भी इसकी 6 गुना होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 6। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 2, 6 दूनी 12 और 14, तो हो जाएगा 14.4, ठीक है। और आप इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी यही निकल कर आएगी, इससे ये कट जाएगा। 6 चौक 24 और 24 और इंटू 6 यही आएगा निकल कर, ठीक है। तो इस तरीके से केस 2 तो सॉल्व हो गया। अब केस 1, अब यहाँ पर आता है कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि सबके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर मैं देखूँ कि ये रूट है और ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो मैं देख रहा हूँ कि ये 48, अगर मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से सॉल्व करूं, ये हो गया 48 और ये हो गया 108 इंटू 100। गॉट इट। अब अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं, ऊपर नीचे, इसे भी 3 से डिवाइड और इधर भी, तो ये हो गया हमारा, अगर 48 इंटू 3 इंटू 1.8 और ये हो गया 3, ठीक है। 3 से ऊपर 3 से नीचे डिवाइड करा तो कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। और अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 324, ठीक है। अब ये है हमारा 100, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10,
10 से ये हो जाएगा टोटल 72 इंटू 10 और ये हो जाएगा 7.2। तो ये आ गया हमारा मीन वैल्यू निकल के, ये आ गया थर्ड वैल्यू। अब इन दोनों का रेशो अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से रेशो आएगा, ये हो जाएगा 7.2 रेशो 24 इंटू 6। ठीक है, तो अगर मैं इसे काटूं तो ये जाएगा कितने पे, 3 पर, और ये हो गया ये 2 पे, तो ये कितना हो गया 1:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा रेशो 1:2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार ट्राई कर ले और मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें सारा कंसेप्ट कवर हो गया इस क्वेश्चन में। बेसिकली ये लेंथी क्वेश्चन था, बट इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट ये वही सॉल्व कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, इससे नेक्स्ट वीडियो हम अलजेब्रा पर ही लाने वाले हैं, वहाँ पर हम अलजेब्रा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये यहाँ पर बोला है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, यानी कि ये 2 नंबर हैं और उनमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि ये ए है और ये वाला नंबर बी है, हमें निकालना है सी। तो हम जानते हैं कि सी निकालने के लिए क्या है, b² a, यही फॉर्मूला है जो कि हमने देखा है, और कैसे आया है वो हमने अभी इसको देखा। तो b तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा a - b², और ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर। उसके बाद अगर हम ये देखें तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ab और a - b। अगर हमने अलजेब्रा करा था 10th में, 11th 12th में, तो हमें पता है कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b और a + b। इससे ये वाला कट गया, सिर्फ बचा क्या ये, यानी कि a - b और a + b, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सही कर देंगे। बट इस क्वेश्चन को वही कर सकता था जिसको प्रपोर्शन और अलजेब्रा दोनों कंसेप्ट अच्छे से पता हो, तो ही वो कर सकता है। अगर आपको प्रपोर्शन पता थी तब भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, और अलजेब्रा पता होने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे शॉर्टली। तो देखा, हर कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हमने किसी और चीज़ में सीखी है वो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। तो ये इंग्लिश की तरह नहीं है कि ये वाला चैप्टर आ गया, ये वाला लेसन इस वाले लेसन से है तो इसमें कोई यूज़ नहीं है। पूरी मैथ इसलिए चैप्टर होती है। ठीक है, चैप्टर और लेसन में यही फ़र्क होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं यहाँ पर आपको कवर कर देता हूँ। जब भी आप कभी देखना हिंदी की बुक में लेसन पार्ट और इंग्लिश में लेसन होगा, लेसन 1, और मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 होगा। तो लेसन का मतलब ये होता है कि जो पहला लेसन है वो दूसरे वाले से रिलेट नहीं करता, इसका उसमें कोई यूज़ नहीं है, या उस दूसरे वाले का तीसरे में कोई यूज़ नहीं है। पर जब भी जहाँ चैप्टर हो, यानी कि इसका इससे यूज़ है, इसका इससे यूज़ है और इसका इससे यूज़ है, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर दूसरे में यूज़ हो सकता है, दूसरा तीसरे में हो सकता है, या दूसरा पहले में यूज़ हो सकता है। तो कहीं ना सब जगह लिंक होते हैं, इसलिए चैप्टर और लेसन में ये डिफरेंस होता है। बेसिकली ये किसी और कंसेप्ट था तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया अगेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि AD = BC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है और हमसे बोला है
फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है AD इक्वल्स टू B होता है, तो हमें निकालना है फोर्थ, यानी कि हमें निकालना है D। तो मैं ये कर सकता हूँ D इज इक्वल्स टू B इज इंटू A, ये फॉर्मूला बनेगा। जब हम A को इधर ले आएंगे, D को यहाँ पे छोड़ेंगे, तो हमें B और C गिवन है। B है हमारा 45, ये है 35 और A है हमारा 27। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 9 से, तो ये हो गया 3 से और ये गया 5 से, और जब ये 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15, 45। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 to 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन होगा किसका, इसका। जो भी इसका फोर्थ नंबर में होगा वो हमारा होगा 2 to 5। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। हमने थर्ड प्रपोर्शन का कर लिया, हमने फोर्थ प्रपोर्शन के भी क्वेश्चंस कर लिए। अब हम थर्ड और फोर्थ के मिक्सचर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगेन इसमें एक बार आपको ये क्वेश्चंस फिर से करना है फोर्थ प्रपोर्शन, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। इसके अंदर हमें फिर से D निकालना है, और D हम जानते हैं किसके बराबर होता है, BC इंटू अपॉन में A। ठीक है, तो ये होगा 273 इंटू 135 अपॉन में 189। जब हम इसे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 39। अगेन इसे 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 45। ठीक है, इसने 3 से काटा 7, ये हो गया 15। ठीक है, तो फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल निकल कर आएगा 395। ये 7 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 195। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। अगर उसे सिंपल क्वेश्चन देना होगा और आपको कंफ्यूज करना है एग्ज़ाम रिलेटेड, तो वो हमेशा पॉइंट में क्वेश्चन पूछेगा, आपके पॉइंट में दे दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हों। तो यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ नंबर निकालना है जैसा कि हमें पता है, और डी हमारा होता है B इंटू सी अपॉन में A। तो B है हमारा 6.9 इंटू 1.4 और ये हो जाएगा 3.6। ठीक है, तो एक इससे ये पॉइंट कट गया। ठीक है, अब जब हम इसे काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, और इसको भी जब हम इसे इंटू 10 लिख देते हैं यहाँ पर ताकि सॉल्व होने में दिक्कत ना हो, तो ये हो गया 57। अगेन जब इसे 2 से काटा तो हो गया 19। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या 437 अपॉन 20। अब इसे हमने फर्दर 2 से काटा तो ये आ गया 1.8 इंटू 5 अपॉन 10, और जब ये 10 है तो ये डेसिमल इधर आ जाता है हमेशा उत्तर के, तो ये हो गया 185। यानी कि ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज सबसे क्लोजेस्ट यही आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रॉक्स दे दिया जाएगा लिखा हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, बाकी एग्ज़ाम में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं होता, अप्रॉक्स में देगा या फिर एग्जैक्ट वैल्यू दिया निकल कर आएगी। अगर नहीं निकल रही और क्वेश्चन में अप्रॉक्स है तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा है व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए 3 नंबर एंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 and 19। अब हमने थर्ड और प्रपोर्शन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर उसको आपका थर्ड प्रपोर्शन का ज्ञान भी चेक करना है और फोर्थ प्रपोर्शन का ज्ञान भी चेक करना है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो फोर्थ प्रपोर्शन 3 4 and 9
और ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, और 2 ये हमें निकालना है, और इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो है 98। तो ये जो दो नंबर निकल कर आएंगे इन दोनों का रेशो निकालना है हमें। तो अगेन डी निकालना है इस वाले केस में, और इस वाले केस में बी निकालना है। तो केस 1 लेते हैं हम, यहाँ पे होगा बी इंटू सी ऑन ए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, 3 से 3 गया, 3 चौक 12। और यहाँ पर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए सी, बी ए सी। तो ये होगा 2 इंटू 98। तो ये हो जाएगा 196, और ये होता है 14 का। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, 12 इंटू 14 का रेशो। ये हमें दिख रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 6:7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको क्लियरिटी बन गई होगी किस तरीके से कंबाइंड क्वेश्चंस थर्ड रेशो एंड फोर्थ रेशो के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस नेट से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम और इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर देंगे। चलिए, ये आप इस तरीके का नया एडवांस क्वेश्चंस करते हैं। इसको ट्राई एक बार पहले खुद ट्राई ज़रूर करिएगा एंड देखिएगा कि आप किस अप्रोच से करेंगे। डेफिनेटली आप लॉन्ग अप्रोच से करने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट अप्रोच स्टडी स्किल एजुकेशन पर आपको सिखाई जाएगी। चलिए एक बार खुद करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। चलते हैं अब मेरी अप्रोच देखते हैं। इसमें बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर। इन चारों नंबरों में से कोई एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि जो इनका सो दैट द रिमाइंडर में बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो भी निकल कर आएगा रिमाइंडर उसका प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल हो, एक बात ध्यान से सोचना, प्रोपोर्शनल हो यानी कि ए इंटू बी किसके बराबर हो, बी इंटू सी के, और सी इंटू डी के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, हमें चार नंबर हैं। ठीक है, अगर हमें 3 नंबर होता तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और अगर हमें 2 नंबर हैं तो ये वाला रेशो इसके और ये वाला रेशो इसके इक्वल हो। बट कब हो, जब हम इसमें से कोई एक्स अमाउंट माइनस करते हैं, यानी कि 52 माइनस एक्स अपॉन 71 माइनस एक्स इजिकल्स टू किसके बराबर होगा, 75 माइनस एक्स एंड 90 माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल बन गया, नंबर सेम नंबर डिडक्ट कर लिया, दोनों रिक्वायरमेंट जो इसने बोली थी वो हमने कर ली, एक जनरल फॉर्म बना लिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो गया 49 माइनस एक्स और 99 माइनस एक्स, और ये होगा 75 माइनस एक्स और 71 माइनस एक्स। अब या तो आप इसको जनरली सॉल्व करो और आपकी एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फिर उसके 2 रूट निकालोगे, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक क्या कहते हैं कट जाएगी, एक इनवैलिड होगी, एक वैलिड होगी। आप इस तरीके से जनरल जो आपने 10th-12th में सीखा है आप उससे भी कर सकते हो, या फिर एग्ज़ाम में आपकी इक्वेशन रेडी है, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, आप सीधा ऑप्शंस में ट्राई करो ना। आप 2 उठाओ, पहले इसमें एक्स पुट करो और फिर जो इसको मल्टीप्लाई करो। अगर ये साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई तो आपकी 2 वैल्यू है, अदरवाइज 3 वैल्यू, अगर 3 आ गई तो 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन से क्विकली आंसर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर 54 माइनस 3 करता हूँ, अगर मैं
3 लेता हूँ। आप 2 से स्टार्ट ज़रूर कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो 75 माइनस 3 और 71 माइनस 3, ठीक है। तो ये इसको जब हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड इस वाली इक्वल के इक्वल आ जाएगी। जब अब आप इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, 51 इंटू 96 और ये हो जाएगा आपका 74 इंटू 68। तो 6 कम 6 8 दूनी 16, यानी कि ये इक्वल है इसके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आप इसे हर एक ऑप्शन से ट्राई करके देखिए कौन सा ऑप्शन गलत आ रहा है, क्या ये सच्ची में मेथड है भी या नहीं। आप पहले खुद, मेरी बातों पे इतना बिलीव ना करें, पहले खुद एक बार प्रूफ कर ले एंड देन उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आपके फर्दर किसी भी काम के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि ये वाला क्वेश्चन में पुट करो जो नहीं आ रहा। क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं आ रहा है या किसी और में आ रहा है? क्योंकि मैंने तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट यूज़ कर लिया। आप चारों को करो कि क्या पता फोर्थ आ रहा है या नहीं, फिफ्थ आ रहा है नहीं। पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना। आप अपनी सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। एग्ज़ाम में जो भी नंबर पहले कंडीशन फिल कर दे वही आपका है। उसके बाद इस क्वेश्चन को फर्दर ऑप्शन में सॉल्व करना नहीं है, वही आपका आंसर होगा अगर ये प्रूफ कर देता है इस इक्वेशन को। फिर आपको सी और डी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलवेज़ गलत होगा। ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। चलिए, इस बार ये सब्ट्रैक्ट था, इस बार ऐड है। तो इस क्वेश्चन को अगेन उसी तरीके से कीजिए जैसा कि पहला ऑप्शन में किया है। क्या बोला है, एक एक्स अमाउंट हम ऐड करेंगे और इस तरीके से ऐड करेंगे जो इनका रिमाइंडर है वो प्रोपोर्शनल बन जाए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल बनाने की क्या, 94 प्लस एक्स और 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स एंड 26 प्लस एक्स। इधर गया 94 इंटू एक्स, 26 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स और 24 प्लस एक्स। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन। अगेन ऑप्शंस को उठाइए और सॉल्व कीजिए। अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मेरी प्रैक्टिस है, आप ऐसा नहीं, आप सभी को ऑप्शंस को ट्राई कीजिए। अगर मैं यहाँ पर 11 रखता हूँ तो इनका रिमाइंडर सेम हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोस में सीख रहे होंगे, तो डोंट वरी, आपकी इस तरीके की प्रैक्टिस हम बना देंगे। बस वीडियो को कंसिस्टेंटली देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, जो हम बोले उसे फॉलो करते रहिए। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये नहीं वीडियो देख ली और वीडियो को देखते टाइम पेन पेंसिल पेपर हाथ में होना चाहिए। ये कोई कहानी या स्टोरी राइटिंग नहीं, स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ पेपर पेन लेके बैठें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, एक्टिव रहें। ये नहीं ऑनलाइन क्लास है तो मास्टर जी नहीं देख रहे, बट एक्टिव रहना आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी अदरवाइज़। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ तो ये हो जाएगा 105 इंटू 371113 ठीक है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3885 और इसको भी हम करेंगे तो 5 दूनी 8, हाँ ये भी हो जाएगा 3883। तो ये इक्वेशन ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगेन हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियरिटी बनी होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम इस तरीके के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने इस वीडियो के। और ये नहीं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म होती है, इस वीडियो के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए होमवर्क हैं, वो आप पहले खुद सर्च कीजिए। अगर नहीं मिलता है आपको कहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असल छात्रों से अनुपात 9:2 है।
यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों से असफल छात्रों का अनुपात क्या होता। ठीक है, यानी कि 132 छात्र थे, जिसमें से जो उनका रेशो था क्या था, 9:2। तो ये वो बच्चे हैं जो पास हैं और ये वो बच्चे हैं फेल हैं। यानी कि अगर टोटल 11 बच्चे होते तो 9 बच्चे पास होते और 2 बच्चे फेल हुए होते, पर यहाँ पे 132 छात्र हैं। तो जब हम यहाँ पर हल्का सा होमवर्क करेंगे, आपके लिए बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो जब हम इसे काटेंगे, इसको कितना, 11 कम 11 का 2, 11 दूनी 22, तो 12 नियम 108। तो 108 बच्चे तो वो हैं जो पास हुए हैं और 24 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। अब यहाँ पर मोस्टली बच्चा क्या एग्ज़ाम में गलती क्या करता है, प्रेशर में आके उसने बोला है 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 112, और यहाँ पर बच्चा सिर्फ 24 रहने देता है। नहीं, आपको यहाँ 20 करना पड़ेगा। यहाँ पर बढ़ाए हैं, यहाँ पे घटाना होगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि 4 मोर स्टूडेंट या 4 अधिक स्टूडेंट आए हैं और पास हुए हैं, नहीं। ठीक है, इसने ये बोला है कि वही बच्चे हैं, अगर उसमें से ही 4 बच्चे एक्स्ट्रा पास हो जाते तो अनुपात कुछ और होता। क्या होता वो हम देखते हैं। अब जब हम इसको रेशो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आएगा 56 × 10 और ये 28 × 5, यानी कि 28 × 5। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोपोर्शनल रेशो के हम पे 2 वीडियोस थी। जिसने वीडियो नहीं देखी, रेशो में डाउट है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकता है, वहाँ पर आपके लिए लिंक है, आप वहाँ पर जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, पूरी इस वीडियो में आपको प्रोपोर्शनल कंसेप्ट क्लियर कराया गया है। प्रोपोर्शन को लेकर किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में फुलफ़िल किया गया है। और आपने अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपके सच्ची रियली में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और रही बात, आपने पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ अपनी फ़ीस दे दीजिए। फ़ीस क्या है हमारी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या अपना फीडबैक दे दीजिए। और नई वीडियो के लिए और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज़ और अपडेट्स, अदर एग्ज़ाम्स अपडेट्स वगैरह वगैरह यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। और अगर आपके लिए कोई डाउट है स्टिल, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर टैग करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली हमें studyskill@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके लिए हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन, एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, यानी कि नई क्लास के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।